ना कोई डिग्री और ना ही डिप्लोमा, ना ही रजिस्ट्रेशन, फिर भी बीकानेर शहर में बड़ी तादाद में पैथोलॉजी लैब चल रहे हैं। अवैध श्रेणी के इन पैथोलॉजी लैब पर शिकंजा कसने के मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग मौन है। विभाग के पास तो पुख्ता तौर पर यह भी रिकॉर्ड नहीं है कि बीकानेर में कितने पैथोलॉजी लैब रजिस्टर्ड हैं। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के सामने वाली गली में कई अवैध बिना रजिस्टर्ड लैब हैं। इन लैब पर पड़ताल करने पर पता चला कि वहां मनमर्जी की लूट है। वहां कोई पैथोलॉजिस्ट भी नहीं बैठता है। ये लैब किसकी परमिशन से चल रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सब बातों को लेकर बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया सीएमएचओ डॉक्टर अबरार से खास बातचीत की एवन टीवी के संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में इन दिनों अवैध पैथोलॉजी कहा जा सकता है कि जो लैब है उनका एक तरह से हब बनता जा रहा है। और यहाँ पर अभी तक किसी तरह बिना पैथोलॉजिस्ट ही यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, रिपोर्ट दे दी जाती है और आईएसओ तक के सर्टिफिकेट तक इन लोगों के पास, लैब के पास है। हमारे साथ हैं इस वक्त बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सीएमएचओ डॉक्टर अबरार। बात करते हैं। सर बताएं क्या कहेंगे। जी सिंह साहब, ये संज्ञान में आपने बताया कि कुछ जो पैथोलॉजी लैब्स हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन या बिना चिकित्सक के चल रहे हैं। तो हम लोग पूरा इसका एक सबको नोटिस जारी करेंगे कि जो भी पैथोलॉजी लैब हैं जो अगर बिना चिकित्सक के चल रहा है या बिना जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सरे जो है वो बिना एक्सरे टेक्नीशियन के चल रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और एक अभियान के तौर पर चला के अब सबको पहले नोटिस देंगे कि कौन, मैं पता करूंगा विभाग में कि किस किस का रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी जगह अलग अलग क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, लैब भी हैं, तो बिना रजिस्ट्रेशन जो भी होगा उस पर कार्रवाई। बायलॉज की अगर बात करें तो क्या नियम होते हैं इन पैथोलॉजी जो लैब को लगाने के? नहीं, कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन जैसे लैब या कुछ भी होता है तो उसको पहली बात है रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कहाँ पे? आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन? स्वास्थ्य विभाग में जी। और उसके अलावा वहाँ जैसा कि आपने बताया कि चिकित्सक होना जरूरी होता है, पैथोलॉजिस्ट होना होता है और लैब टेक्नीशियन की उनके पास डिग्री होनी चाहिए और एक्सरे अगर कहीं लगा रहे हैं तो एक्सरे जो रेडियोग्राफर है उसका भी होना चाहिए। उनके बिना उनके साइन के या बिना चिकित्सक के अगर लैब खोल रहे हैं या कोई कई लोग लैब वैसी खुली हुई है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और ये अभी हम कल ही लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोग चूंकि पीबीएम हॉस्पिटल के आसपास एक ऐसी लैब खूब खुली हुई है, लोग यहाँ पर जांचें करवाने आते हैं तो उनके साथ एक तरह से मजाक हो जाता है और पैसा भी उनका नुकसान होता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि जैसा कि आप सबको पता है, आप जितने भी जैसे पीबीएम हॉस्पिटल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सीएससी, पीएससी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इवन हमारे जो गांव के बिल्कुल गांव ढाणी में जाके आप सब सेंटर जो उप स्वास्थ्य केंद्र मिलेंगे वहाँ भी जांचें सारी निःशुल्क हो रही है। तो आपको चाहिए कि अपने चिकित्सा संस्थान जो है सरकारी हॉस्पिटल से निःशुल्क जांचें करवानी चाहिए। उसके बावजूद अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं करवाना चाहते हैं तो ये जरूर देख लें, चेक करें कि वहाँ पैथोलॉजिस्ट है या नहीं है, या सोनोलॉजिस्ट है या नहीं है, और रेडियोग्राफर है या नहीं है। ये जरूर पहले चेक करें, उसके बाद ही वहाँ जांच करें। तो देखिए, निश्चित रूप से उम्मीद की जा रही है कि बीकानेर में अब ऐसी लैबों की पड़ताल होगी। बीकानेर के स्वास्थ्य प्रमुख डॉक्टर अबरार का कहना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, लोगों को भी अब एक तरह से अवेयर हो जाना चाहिए, उनकी पूरी तरह से उनसे जहां जिस लैब में हम जाते हैं वहां पे पता करें कि कितनी क्या उसका कौन डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट है, क्या उनके पास डिग्री है या नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो ये सब कुछ पता करें, लेकिन फिर भी ये सलाह है स्वास्थ्य विभाग की। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर।